हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। लक सीरीज का डे 14 होगा और आज हम रामबाण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एक बात साथ में और बतानी है कि आपकी दो सीरीज चल रही हैं, लक सीरीज और फतेह सीरीज। फतेह सीरीज में आप देखेंगे कि जो अकाउंट्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी बन सकते हैं वो हमने उसमें डिस्कस किए हैं, इसलिए उसको डिटेल से बिगनिंग से देखें। और यहाँ पर जो चल रही है वो लक सीरीज आपकी बीएसटी और ईपीएस के लिए चल रही है। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की हमें जरूरत है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, एक एन एसोसिएशन ऑफ 35% है नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड भी नहीं है, बट कैरिंग आउट ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस चला रहा है। तो ये क्या हो सकता है? पार्टनरशिप हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, या एन इलीगल एसोसिएशन हो सकता है। देखिए, पहली बात, अगर निजी कंपनी की बात करें तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इलीगल ये नहीं हो सकता, ये साझेदारी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि साझेदारी में 50% हो सकते हैं, 50 तक, और ये जरूरी नहीं होता कि अपनी पार्टनरशिप को ये रजिस्टर्ड ही कराएं। अब यहाँ पर बात आती है, आप कहेंगे कि जरूरी थोड़ी है पार्टनरशिप में ही वो काम कर रहे हो। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है वो व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं वो। तो अगर बिजनेस का ना होता, यहाँ पर बात बिजनेस की बात ना होती, अगर वो बिजनेस ना करते, क्योंकि बिजनेस का तो मतलब ही ये है ना कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। तो वो पैसा कमाने वाला काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो पार्टनरशिप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डोरमेंट पार्टनर्स होता है। एक डोरमेंट पार्टनर्स कौन सा होता है? मैनेजमेंट में भाग लेता हो, जो भाग लेता है, कहाँ भाग लेता है? मैनेजमेंट में भाग लेता है, प्रॉफिट में भाग लेता है, लाइबिलिटी में लेता है, ड्यूटी में लेता है। तो देखिए, वो होता है आपका प्रेसो। तो भाग लेता है, कहाँ पर भाग लेता है? वो प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, लेकिन मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता डोरमेंट। ना ही कोई ड्यूटी करता, ना ही, और लाइबिलिटी भी उसकी होती है, दायित्व भी उसके होते हैं, लेकिन वो भाग कहाँ नहीं लेता, हिस्सा कहाँ नहीं लेता, पार्टिसिपेट कहाँ नहीं करता? तो पार्टिसिपेट प्रॉफिट में नहीं करता, वो पार्टिसिपेट कहाँ नहीं करता, सॉरी, कहाँ करता है? तो पार्टिसिपेट वो प्रॉफिट में करता है, प्रॉफिट में हिस्सा वो जरूर लेता है। बेशक मैनेजमेंट में हिस्सा ना ले, लेकिन किस में लेगा? प्रॉफिट में। लाइबिलिटी की बात करें तो उसकी लाइबिलिटी वैसी होती है जैसे सभी की होती है, बट यहाँ हिस्से लेने की बात हो रही है कि बताइए, वो भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। तो पार्टिसिपेट किस में करेगा? वो प्रॉफिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी फर्म का नाममात्र का साझेदार वह है जो पार्टनरशिप फर्म की वन नॉमिनल पार्टनर की बात करें हैं, कंट्रीब्यूट इन द मैनेजमेंट, कंट्रीब्यूट्स जो प्रबंध में योगदान देता है वह होता है, या इन्वेस्ट कैपिटल इन द फर्म, या फर्म में जो पूंजी लगाता है वह होता है, या आपका पूंजी विनियोजित नहीं करता है और केवल अपनी ख्याति बेचता है, अपनी केवल ख्याति बेचता है, या बाहरी लोगों के लिए साझेदार नहीं लगता है। तो यहाँ नॉमिनल बाय स्टॉपल या नॉमिनल बाय होल्डिंग, बस ये नॉमिनल की बात करें तो ये वह होता है जो अपना नाम देता है कि हाँ, सबको लगता है कि हाँ, ये भी पार्टनर है। तो ये सी होगा यहाँ पर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण, जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप का, क्या वो कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है, या नेसेसरी होता है, या कुछ उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, सही आंसर होगा आपका ऑप्शनल। सॉरी, तो वो ऑप्शनल होता है। अगर वो चाहे पार्टनरशिप का वो रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ आवश्यक, अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म में साझेदार बन सकता है। फर्म की हानियों को बांटने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है, या फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है जब बहुसंख्य में साझेदार सहमत हों, या फर्म के लाभों में हिस्सा लेने के लिए सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी में प्रविष्टि पा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, ठीक है। अगर सभी एग्री हैं, सभी पार्टनर एग्री है, तो वो फर्म में लाभों में हिस्सा लेने के लिए उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, बस हानि में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट विद द परमानशिप फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन? लक्षण साझेदारी संगठन का, ठीक है, ये पार्टनरशिप हो। तो ये पार्टनरशिप है। अब देखिए, पार्टनरशिप में क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं पार्टनरशिप का साझेदारी का संगठन में कौन सा विद्यमान नहीं होता है। ये कह रहे हैं जो नहीं होता है,
क्या परपेचुअल सक्सेशन होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट होता है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए ये बात सही है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है, ऐच्छिक होता है, रजिस्ट्रेशन कराइए या मत कराइए। एक साझे समझौते के द्वारा ये जो एग्रीमेंट होता है, क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट, एक समझौता होता है, ये भी बात सही है। असीमित दायित्व होता है, पार्टनर्स का असीमित दायित्व होता है। परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है पार्टनर चाहे चले जाए, पार्टनरशिप चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के ऋणों के संदर्भ में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है। तो कहाँ तक सीमित होता है? फर्म में अपनी पूंजी की राशि तक सीमित होता है, फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति तक राशि तक होता है सीमित, या फर्म में अपनी पूंजी तथा फर्म को दिए गए ऋण तक सीमित होता है, या हानियों के पूर्ति के आश्वासन की राशि तक सीमित होता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। मतलब फर्म में अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति तक उसका सीमित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सीमित कुछ नहीं है, असीमित ही हो गया, क्योंकि जो उसने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, उसमें वो तो लॉस होने पर वो तो जाएगा ही जाएगा। उस लॉस की उस कैपिटल में से तो पूर्ति की जाएगी। जो भी उसकी पर्सनल एसेट है, जो उसके घर पर एसेट है पर्सनल, उसमें से भी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, उसके लॉस के बिजनेस के। तो ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी का विघटन कब होना चाहिए? किसी साझेदार के दुर्व्यवहार पर, मिसबिहेवियर ऑफ अ पार्टनर पर, या अनसाउंड माइंड ऑफ अ पार्टनर, किसी साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क हो जाने पर, या व्यवसाय में घाटा होने पर, या किसी साझेदार की अनुपस्थिति पर। देखिए अगर कोई पार्टनर अनुपस्थित है तो कोई नहीं, बाकी पार्टनर पार्टनरशिप चला सकते हैं। अगर 5 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर, तो बाकी चला सकते हैं। ये तो नहीं होगा। और व्यवसाय में घाटा होने पर अगर लॉस हो रहा तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी होगा, बिजनेस को चला सकते हैं। यहाँ यूं तो नहीं कहा कि लगातार लॉस हो रहा हो, या आपका किसी साझेदार का अस्वस्थ माइंड हो जाने पर, या जो माइंड है वो अस्वस्थ हो गया है, या किसी साझेदार के दुर्व्यवहार पर, ऑन मिसबिहेवियर पर। तो देखिए अगर अनसाउंड माइंड हो जाता है, ठीक है पार्टनर, तो आपकी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। यहाँ फर्म के डिसोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, ये भी याद रखना। ये कर रहे हैं पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की। तो पार्टनरशिप आपकी खत्म हो जाती है अगर अनसाउंड माइंड पार्टनर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 2 और आपके 262, मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, यह उद्देश्य वाक्य से संबंधित होता है, एक या वन पर्सन कंपनी से रिलेटेड होता है, या नेम क्लॉज से होता है, कैपिटल क्लॉज से होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका वन पर्सन कंपनी से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विनिर्माण कंपनी के प्रचलन चक्र के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम है? काम परिवर्तन अवधि, निर्मित सामान परिवर्तन अवधि, प्राप्त वस्तु परिवर्तन अवधि, या कच्चा माल परिवर्तन अवधि, चालू या आपका चालू काम परिवर्तन अवधि, लेनदार को भुगतान होने की अवधि, और प्राप्य वस्तु परिवर्तन अवधि। या आपका लेनदारों से पहले भुगतान होगा उसकी अवधि, फिर कच्चा माल में परिवर्तन नहीं। या आपका कच्चा माल में पहले परिवर्तन होता है, ठीक है, उसकी अवधि, फिर निर्मित माल सामान परिवर्तन अवधि नहीं, चालू काम परिवर्तन अवधि नहीं। देखिए सही ऑप्शन होगा आपका ए। सबसे पहले क्या है, कच्चा माल में परिवर्तन अवधि देखी जाती है, फिर चालू काम परिवर्तन अवधि देखी जाती है, उसके बाद निर्मित सामान परिवर्तन अवधि होती है, और उसके बाद प्राप्य वस्तु परिवर्तन अवधि होती है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 10, 7, 5, 2। तो इसमें होती है 2, और पार्टनरशिप में भी कम से कम जो होते हैं 2 ही पर्सन होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहां पर 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निर्गमित कर सकती है,
अंश अधिपत्र, अंश प्रमाण पत्र, ऋण पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, शेयर सर्टिफिकेट, अंश प्रमाण पत्र एक प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यापारिक व्यावसायिक संगठनों के किस स्वरूप का पंजीयन विधानता अनिवार्य है? तो कह रहे हैं कि किसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, या चेन स्टोर का? तो जो नेसेसरी होता है वो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप का भी ऑप्शनल होता है, और आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का भी। और चैन स्टोर की रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हुई यहाँ पे, इसकी होती है चैन रजिस्ट्रेशन। ये आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपलसरी होता है, कराना ही कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निजी कंपनी नहीं कर सकती, एक निजी कंपनी क्या नहीं कर सकती? अंशों का हस्तांतरण का अधिकार पर प्रतिबंध, मतलब प्रोवाइड शेयर ट्रांसफर राइट, जो प्रोवाइड नहीं कर सकती शेयर ट्रांसफर का राइट, या सदस्यों की संख्या को सीमित, लिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ये नहीं कर सकती इसे, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर भी अपना अपॉइंटमेंट कर सकती है, लेकिन पब्लिक इनविटेशन पर परचेज शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, पब्लिक इनविटेशन टू परचेज शेयर, शेयर को परचेज करने के लिए पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती प्राइवेट निजी कंपनी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा है, ये अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है, और ये आपका बीएसटी में भी पूछा जाता है, इसलिए दोनों के लिए जरूरी है, और कॉमर्स में तो खैर आता ही आता है। स्टेचुरी कॉरपोरेशन, स्टेचुरी कॉरपोरेशन आर फॉर्म्ड बाय अप्रूवल अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम के अधीन बनाया जाता है, या रजिस्ट्रेशन अंडर द सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत करके बनाया जाता है, या बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या राज्य विधानसभा के लिए विशेष अधिनियम द्वारा ये बनाया जाता है, बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा संसद का एक विशेष अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है स्टेचुरी कॉरपोरेशन। ठीक है, अब उस संसद में आपकी राज्य में भी हो सकता है वो, या यहाँ पर स्टेचुरी कॉरपोरेशन कैसे होते हैं, जैसे एल आई सी स्टेचुरी कॉरपोरेशन है, आरबीआई स्टेचुरी कॉरपोरेशन है। ठीक है, ये आपके किस में आ जाते हैं, स्टेचुरी। एफसीआई भी आपका क्या है, स्टेचुरी कॉरपोरेशन में से ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर धारकों की अधिकतम संख्या होती है। जो सार्वजनिक कंपनी मतलब ये बात करें यहाँ पर पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, या अनंत कोई संख्या नहीं है। सही ऑप्शन होगा आपका डी, इनफाइनेटिव, अनंत होते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, 7 से लेकर अनंत तक, इनफाइनेटिव तक। और प्राइवेट में 2 से लेकर 200 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के निर्वचन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है? सतत उत्तराधिकार द्वारा सदस्यों की सीमित दायित्व, या संयुक्त स्टॉक कंपनी के पूंजी अंशों के भाग का निर्माण करना, या कोई व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता। तो कोई व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता जो है वो कंपनी के निर्वचन के कारण जो है एक लाभ नहीं है। ये वो एक लाभ कोई नहीं है। अगर एक स्वतंत्र रूप से आप व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता है तो ये कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान किया जाता है। अगर आप कंपनी को बंद कर रहे हैं और भुगतान करेंगे तो सबसे पहले किसका भुगतान करेंगे आप? निस्तारक के परिसार्मिक पारिश्रमिक का, जो आपका लिक्विडेटर है उसका रिम्यूनरेशन देंगे, या लीगल एक्सपेंसेस देंगे, या आप पूर्वाधिकार लेनदार देंगे समापन का वियोग का। तो सबसे पहले जो लिक्विडेटर है, जो आपकी फर्म का समापन करने आया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो आपकी कंपनी का समापन करने आया है सबसे पहले उसका
रिमुरेशन देंगे, ठीक है, उसको आपने जितने में भी तय किया है उसकी उस फीस को देंगे, उसके बाद बाकी बाद में सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक सीमित कंपनी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? सार्वजनिक मतलब पब्लिक, तो इसकी बात मैं बता चुका था, 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लोक कंपनी पब्लिक कंपनी निर्गमित कर सकती है साधारण पूर्वाधिकार एवं आस्थगित अंश कर सकती है, समता एवं पूर्वाधिकार, साधारण प्रवर्तन अंश या समता अंश और वाहकरण पत्र कौन कौन से एक पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है? तो सही आंसर होगा आपका बी, इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर दोनों तरह के वो इशू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें, एक सरकारी कंपनी आप किसको कहेंगे? अधिकांश पूर्वाधिकार अंश सरकार के स्वामित्व में होते हैं, वह होती है, या अधिकांश ऋणपत्र सरकार के स्वामित्व में होते हैं, या न्यूनतम 51% समतांश सरकार के स्वामित्व में होते हैं। तो देखिए, सरकार अगर टोटल कैपिटल का 51% कम से कम अपने पास रख लेती है तो वो क्या बन जाती है? वो आपकी सरकारी कंपनी बन जाती है। ठीक है, संपूर्ण अंश हो उसकी नहीं है कि संपूर्ण अंश हो या ऋणपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपनी पंजीकृत हुई मानी जाती है जब अ कंपनी इज सेट टू हैव बीन रजिस्टर्ड व्हेन, उसको कब आप पंजीकृत मानेंगे उस कंपनी को? जब वह कंपनी रजिस्ट्रार के पास पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर्नियम प्रस्तुत करती है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों जब वो प्रेजेंट कर देती है रजिस्ट्रार के पास, तब उसको माना जाता है कि कंपनी रजिस्टर्ड होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वह समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेती है जब वह इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लेती है। अच्छा, अगर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो हाँ, तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, रजिस्टर्ड मानी जाएगी। आगे, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, वो तो बाद में करेगी नहीं। या वह वास्तव में अपना व्यवहार प्रारंभ कर देती है, या वह एक्चुअली में स्टार्ट कर देती है अपना बिजनेस, तो सही आंसर होगा आपका बी, जब उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो वो कंपनी रजिस्टर्ड मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निजी कंपनियों को अच्छा माना जाता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी आर प्रेफर्ड बिकॉज, प्राइवेट कंपनी को अच्छा क्यों माना जाता है? वे पूंजी का संग्रह जनता को अंश बेचकर कर सकती हैं? ऐसा तो है नहीं, वो जनता को तो अंश निर्गमित कर ही नहीं सकती। उन्हें संचालक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसा भी नहीं है, संचालक तो वो अपना नियुक्त करेंगे। या उनका नियंत्रण कुछ ही व्यक्ति के हाथों में होता है? ये बात सही है, कुछ ही व्यक्ति को हाथों में होता है। और फिर है, उनके निर्माण में कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं होती? ऐसा भी नहीं है, वैधानिक औपचारिकता होती है, लेकिन ये जो है ना कि कंट्रोल इज रिटेन्ड इन द हैंड ऑफ द फ्यू पर्सन, हाँ, कुछ लोगों के हाथ में उनका कंट्रोल होता है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक निगम पब्लिक कॉरपोरेशन, तो ये फिर एलआईसी वाली बात हो गई, तो संसद के विशेष अधिनियम से बनाया जाता है, या अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं होता सरकार से, या का प्रबंध सरकार द्वारा नामांकित संचालन मंडल द्वारा नहीं किया जाता है, या कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? नहीं, इसका होगा आपका ऑप्शन ए सही। ठीक है, संसद के किसी विशेष अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित या निम्नांकित में से व्यवसायिक संगठन के किस स्वरूप का पंजीयन विधान अनिवार्य है? ऐसा कौन सा है इसमें जिसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या चैन स्टोर? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर क्या था आपका? सी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो वीडियो कैसी ली कमेंट करके आप जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और आप देख सकते हैं कि कम समय में आपको कितने अधिक क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा अदर चैनल पर शायद ही कहीं होता हो कि आपसे कोई बीच में बातें नहीं, सीधे फटाफट फटाफट क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाए। टेक केयर, बाय बाय।